दोस्तों, भारत के कई जाबाजों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, जिन्होंने भारत के अंदर और भारत से बाहर भी एज अ स्पाई जाकर इंडिया की रक्षा की। ये सभी जाबाज रॉ को बिलोंग करते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंडिया में ऐसा क्या हुआ होगा कि भारत को पड़ी रॉ की जरूरत? कौन सी थी ऐसी घटना जिसके बाद भारत को लेना पड़ा ऐसा कदम और अपने ही लोगों की जान को खतरे में डालना पड़ा? दरअसल रॉ की शुरुआत साल 1968 में हुई थी और इससे पहले भारत में आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ही सभी तरह की इंटेलिजेंस सर्विसेज का ध्यान रखा करता था और हर खतरे के खिलाफ देश को तैयार भी करता था। लेकिन कुछ समय बाद आईबी की सर्विस काफी खराब रहने लगी। पहले तो किसी ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर साल 1962 में हुए इंडो साइनो वॉर और साल 1965 में हुए इंडो पाक वॉर में देखा गया कि आईबी की लापरवाहियों के कारण भारत को भारी नुकसान हुआ है और इन लड़ाइयों में भारतीयों के सभी सैनिक मारे गए हैं। और तब उस समय ही भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने यह फैसला लिया कि इंडिया को अब इंटेलिजेंस ब्यूरो की नहीं बल्कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की जरूरत है। और तभी इंदिरा गांधी ने रामेश्वर एनके को बुलाया, जो कि आर्मी में मेजर थे, और उन्हें रॉ का डायरेक्टर बनाया। रामेश्वर जी ने सबसे पहले खुद काफी वॉर्स हैंडल किए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि जब तक इन वॉर्स की लेवल को करीबी से ना देख लिया जाए, तब तक हम उनके लिए तैयार नहीं रह सकते। और वो खुद कई लड़ाइयों से पहले पाकिस्तान गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि युद्ध में कितने सैनिक और कितने अस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हर बार सिर्फ उनका बॉर्डर पार करके जाना संभव नहीं था और इसीलिए उन्होंने स्पाइस को हायर करना शुरू किया। रामेश्वर जी पाकिस्तान जाने के बाद इतना तो समझ गए थे कि मेजॉरिटी हमले इसी वजह से होते हैं क्योंकि पाकिस्तान के एयरप्लेन्स को काफी आसानी से इंडिया में एंट्री मिल जाती है। और इसीलिए उन्होंने साल 1971 में इंडियन एयरलाइंस हाईजैकिंग प्रोग्राम चलाया। इसके तहत उन्होंने इंडिया में आने वाले सभी प्लेन्स पर हाईजैक होने का नाटक किया और अपने इंडियन लोगों के सर पर भी गोली रखी ताकि सबको यकीन हो जाए कि असल में वो हाईजैकर्स ही हैं। और तभी प्लेन में सवार पाकिस्तानियों को बीएसएफ ने कैद किया था। बाद में पता लगा कि वो सभी पाकिस्तानी अल फतह के मेंबर थे। अल फतह पाकिस्तान का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें लोग भर्ती ही इसीलिए होते थे क्योंकि वो भारत से नफरत करते थे और हिंदुस्तानियों को ठेस पहुंचाना चाहते थे। हशीम कुरैशी अल फतह का सबसे प्रोमिनेंट मेंबर था, जिसे भारत में काफी लंबी सजा भी सुनाई गई थी। और इसी इंडियन एयरलाइन हाईजैकिंग के प्रोग्राम के बाद रामेश्वर जी ने रॉ की गाड़ी को आगे बढ़ाया और कई स्पाइस को हायर करके उन्हें ट्रेन किया और भारत को कई बड़े युद्धों से बचाया। रामेश्वर जी ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ रॉ के लिए ही समर्पित कर दी और वो काफी जल्दी पूरे ग्लोब के वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बन गए थे। साल 2002 में 84 साल की उम्र में उनकी मौत हुई, लेकिन आज भी हर रॉ का मेंबर उन्हें भगवान की तरह देखता है। तो दोस्तों, ये थी रॉ के शुरुआती दौर और रामेश्वर एनके की कहानी। आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बता दें कि जल्द ही रिलीज होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की मूवी इस कहानी पर आधारित हो, इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है। इस बार फिल्म में हमें काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है और साथ ही अगर ये कहानी फिल्म का हिस्सा बनती है तो रामेश्वर एनके का किरदार सल्लू मियां प्ले करते नजर आएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि अपने बाकी के रोल्स की तरह सलमान खान इसे भी बखूबी अदा करेंगे। दोस्तों, आपको सलमान खान की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।